Hi friends, welcome to Kalam Study Center. So in this lecture, we will going to start with a new subject of TYBCS. Okay, the subject is that TCS. Okay, is known as Theory of Computer Science. Okay, so आपको ऐसे सुनने में आया होगा आपके कॉलेज में या फिर किसी फ्रेंड से या फिर सीनियर से, ओके, कि TCS सब्जेक्ट बहुत हार्ड है. ओके, लेकिन ऐसा नहीं है सब्जेक्ट हार्ड है, लेकिन अगर आप बेसिक से पहले दिन से अगर स्टडी करते हो तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इजी होने वाला है. ओके, आप अगर एक एक कंसेप्ट हर एक दिन डेली प्रैक्टिस करते हो तो सब्जेक्ट इजी जाएगा. ऐसा नहीं कि कल पेपर है और मैं आज स्टडी करूं तो मेरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, नहीं होने वाला. क्योंकि एक दिन में आप अगर बैठे तो आपको एक दो ही एग्जांपल समझ में आएंगे, ज्यादा एग्जांपल समझ में नहीं आएंगे. और हाँ, ये सब्जेक्ट कंप्लीट सॉल्विंग सब्जेक्ट है. ऑलमोस्ट 30 to 32 मार्क्स तक आपकी सॉल्विंग आती है. ओके, तो इसलिए अच्छी तरह से डेली प्रैक्टिस करो एंड डेली इसे लर्निंग करो. ओके, जितना पढ़ाया जाए उतना डेली प्रैक्टिस करो. ओके, मैं अभी आपको बता नहीं सकता कि हम सारे चैप्टर्स कवर कर पाएंगे या नहीं. मेरा 100% ट्राई होगा कि आपके सारे के सारे जितने भी TCS में 4 to 5 चैप्टर्स है, जितने होंगे उतने. आई थिंक 4 है या 5 है, एक बार देख लेते हैं. ओके, सो देखो यहाँ पे 5 चैप्टर्स है. ओके, सो मैं 100% ट्राई करूंगा कि हमारा TCS सब्जेक्ट कंप्लीट हो विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड रिवीजन सेशंस. ओके, सो मैं मेरी तरफ से तो 100% ट्राई करने वाला हूँ, लेकिन आपको भी अपना 100% देना है, तभी आप ये सब्जेक्ट पास कर सकते हो विद गुड स्कोर. ओके, अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं. ओके, ऐसा मत करना कि पढ़ाई ही नहीं की और पेपर के एक दिन पहले बैठ गया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से. चैप्टर नंबर 1 है फाइनाइट ऑटोमेशन. ओके, जस्ट ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 फाइनाइट ऑटोमेशन. ओके, सो फाइनाइट ऑटोमेशन में हम आज कुछ ज्यादा कुछ नहीं देखने वाले, बस जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, सिंबल, अल्फाबेट, स्ट्रिंग, प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऑफ स्ट्रिंग, इतना ही हम आज देखेंगे. ओके, क्योंकि हमें बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करना है, तो इस चैप्टर के लिए इस सब्जेक्ट के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट लगते हैं सेट्स चैप्टर में से. सेट चैप्टर आपने 9, 10 या फिर 11, 12 में पढ़ा होगा. सेट, सबसेट, प्रॉपर सेट. ओके, वो सारी चीजें आज हमें पढ़नी है. सेट के बारे में भी मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज दूंगा, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करूंगा. इसलिए हम चैप्टर में से इतने ही टॉपिक्स पढ़ेंगे कि सिंबल, अल्फाबेट, स्ट्रिंग, प्रीफिक्स एंड सफिक्स. ओके, तो पीडीएफ की तरफ अगर बढ़े तो मैं आपको नोट्स हैंड रिटन प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि एग्जांपल्स होंगे तो वो मैं टाइप नहीं कर सकता, तो एग्जांपल सॉल्व करने पड़ेंगे, इसलिए हैंड रिटन इज द बेस्ट ऑप्शन. ओके, और अगर एग्जांपल्स अगर आए नेक्स्ट लेक्चर में या फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में, आज तो नहीं आने वाले, अगर आए तो हम उसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे डायरेक्टली लिख के या फिर ड्रॉ करके. ओके, हम बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे, यानी इसमें जो सॉफ्टवेयर है बोर्ड का, उसके ऊपर सॉल्व करके देखेंगे. ओके, सो देखो, पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर नंबर 1 है फाइनाइट ऑटोमेशन. ओके, सम बेसिक कंसेप्ट. ओके, कुछ बेसिक पॉइंट्स देखते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं सेट के बारे में. सेट आपने कहाँ पे पढ़ा है? 9, 10th या फिर 11, 12 में भी पढ़ा होगा. तो अगर आपको कुछ कंसेप्ट याद नहीं है तो कुछ बेसिक कंसेप्ट ले लो. इसमें से मैं सेट के कुछ बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ, और अगर फिर भी कोई कंसेप्ट बाकी रह जाए तो उसे हम पॉइंट के साथ कवर कर लेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सो व्हाट इज मीन बाय सेट? आखिर सेट होता क्या है? ओके, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एंटिटीज विदाउट रिपीटेशन. कोई भी एंटिटीज हो, कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो या फिर कलेक्शन ऑफ एंटिटीज हो, उसका एक कलेक्शन को हम सेट कहते हैं, और उस सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं होता. ओके, विदाउट रिपीटेशन. These objects और entity are called member of a set, and जो objects and entities होते हैं उसे हम member of set कहते हैं. Okay, for example BC. Okay, BC is the set of basic color. मैंने एक बेसिक कलर का सेट बनाया, उसे नेम दिया BC. तो BC is equals to सेट हमेशा करली ब्रैकेट में लिखा जाता है. करली ब्रैकेट रेड, ग्रीन, ब्लू, ये मैंने बेसिक कलर दिखे, RGB. ओके, रेड, ग्रीन, ब्लू. सो BC is the set of basic color. ओके, सेकंड एग्जांपल देखो. D is the set of digits. D किसका सेट है? डिजिट्स का सेट है. ओके, सो D is equals to इन करली ब्रैकेट 0, 1 to 9. ओके, 0 से 9 तक. ओके, डिजिट्स का सेट है. ओके, तो ये रहा सेट. देन व्हाट इज मीन बाय सबसेट? तो सबसेट क्या है? देखो, अज्यूम x एंड y आर द नेम ऑफ सेट. सेट के नेम है, आप कोई भी नेम दे सकते हो, स्मॉल a to z और बिग a to z. ओके, कैपिटल A to Z नेम, सेट के नेम आप कुछ भी दे सकते हो. तो देखो, स्मॉल x एंड y आर द नेम ऑफ सेट. सेट के नेम क्या है? x एंड y. इफ एवरी मेंबर ऑफ x इज अ मेंबर ऑफ y, अगर x का हर एक मेंबर y का मेंबर है, देन वी राइट x इज अ सबसेट ऑफ y. देखो लिखते किस तरह से है, x
सी और उसके नीचे अंडरलाइन होती है, ये सबसेट का साइन है, याद रखो। ओके, देखो जूम करके दिखा दूं तो साइन कैसा है, सी और उसके नीचे अंडरलाइन, यानी इस तरह से सी और उसके नीचे अंडरलाइन। ओके, सो एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई। फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल्स टू ए कॉमा बी सेट है एंड वाई इक्वल्स टू ए बी सी। अभी एक्स में भी ए बी है और वाई के अंदर ए बी सी है, तो ए बी यहाँ पे एक्स में भी है, तो ये एक्स क्या हुआ, वाई का ही सबसेट हुआ, तो एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, देन व्हाट इज प्रॉपर सेट, आखिर प्रॉपर सेट क्या होता है, सबसेट समझ में आया, तो प्रॉपर सेट क्या है, देखो इफ x इज अ सबसेट ऑफ y, अगर x y का सबसेट है, x इज नॉट इक्वल टू y एंड x y के इक्वल नहीं है, देखो यहाँ पे x इक्वल टू y है क्या, नहीं, y के अंदर a b c एलिमेंट है, x के अंदर a b एलिमेंट है, दैट मीन्स इफ एवरी मेंबर ऑफ x इज अ सेट ऑफ y, अगर x का हर एक मेंबर y के सेट में है एंड देयर इज एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ y विच इज नॉट इन x, एंड y के अंदर एक दो ऐसे एलिमेंट्स है जो x के अंदर नहीं है, यानी x के सारे एलिमेंट y में है लेकिन y के अंदर ऐसे कुछ एलिमेंट है जो x में नहीं है, देन वे से x इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ y, तो हम कह सकते हैं x प्रॉपर सबसेट है y का। दैट मीन्स प्रॉपर सबसेट कैसे डिनोट करते हैं, x इज प्रॉपर सबसेट ऑफ y। ओके, सिर्फ सी का सिंबल निकालो, सो x इक्वल्स टू ए बी एंड y इक्वल्स टू ए बी सी, यानी y के अंदर c एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो x के अंदर नहीं, लेकिन x के अंदर जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे y के अंदर है। ओके, तो हम कहेंगे x इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ y। ओके, सो आई होप दैट आपको यहाँ तक समझ में आया होगा सेट, सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। ओके, देन ऑपरेशंस ऑन सेट, तो हम सेट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, मेनली दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं लेकिन बेसिक कंसेप्ट में हम दो ही ऑपरेशंस देखने वाले हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ओके, यूनियन यानी दोनों को मिला दो एंड इंटरसेक्शन यानी दोनों में से कॉमन निकालो। ओके, सो अज्यूम ए एंड बी आर द नेम ऑफ सेट, सेट के नेम है ए एंड बी, हमें देखना है यूनियन, यूनियन क्या होता है, तो यूनियन ऑफ ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ सेट A as well as set B। ओके, तो यूनियन क्या कहता है, union of A and B is a set of all members of set A as well as set B। अगर हम A and B का अगर यूनियन निकालते हैं तो दोनों के जो भी एलिमेंट्स है वो दोनों को कंबाइन करते हैं एंड जो रिपीट एलिमेंट है उन्हें हम एक ही बार लिखते हैं। ओके, तो देखो A सेट था A1 A2 A3, B सेट है हमारे पास A2 A3 एंड B1 B2। ओके, तो A यूनियन B क्या मिल जाएगा, दोनों को मिला दो, A1 A2 A1 A2 A3। ओके, A2 और A3 A में भी है B में भी है, A1 A2 और A3। ओके, तो दोनों को एक ही बार लिखो एंड B के अंदर B1 B2 B1 B2, तो A यूनियन में B हमें मिल गया A1 A2 A3 B1 B2, यानी हमने दोनों को मिला दिया और जो रिपीटेड टर्म्स थे उन्हें एक ही बार लिखा। ओके, देन एक ऑपरेशन और परफॉर्म करते हैं, इंटरसेक्शन। ओके, हाँ, यू से यूनियन डिनोट करते हैं। ओके, एंड इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ए एज वेल एज सेट बी, दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट्स है उन्हें हम निकालते हैं तो उसे इंटरसेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू A1 A2 A3, B इज इक्वल टू A2 A3 B1 B2, अभी इन दोनों में कॉमन कौन है, A2 एंड A3, A2 एंड A3। ओके, सो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A2 एंड A3, तो इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उल्टा यू। ओके, या फिर आप एन का सिंबल भी निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो यहां तक हमारे बेसिक कंसेप्ट थे, हमने क्या क्या देखा, सेट के बारे में पढ़ा, सबसेट के बारे में पढ़ा, प्रॉपर सेट के बारे में, प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ा। ओके, एंड ऑपरेशंस ऑन सेट देखे। ओके, इतनी चीजें याद रखो, बेसिक कंसेप्ट है, कुछ मतलब ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं, एकदम इजी कंसेप्ट है, बहुत बार पढ़े होंगे आपने। ओके, अभी यहाँ से हमारा एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होता है, फाइनाइट ऑटोमेशन। ओके, सो इसके अंदर हम आज बस थ्योरी पार्ट नहीं, बस स्टार्टिंग के टॉपिक्स मैंने आपको बोला, सिंबल, अल्फाबेट, स्ट्रिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सफिक्स, प्रीफिक्स, वो देखने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंबल, व्हाट इज मीन बाय सिंबल, तो सिंबल क्या होता है, डेफिनेशन याद रखो, अ सिंबल इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट और कैरेक्टर यूज्ड टू फॉर्म स्ट्रिंग्स। सिंबल क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है या फिर कैरेक्टर होता है जो हम स्ट्रिंग बनाने के लिए यूज करते हैं। ओके, again I am repeating that what is meant by symbol, so symbol is the smallest unit or character that we will use to form a string। okay,
इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मीनिंगफुल पार्ट्स। देखो सिंबल तो ऑलरेडी इंडिविजुअल यूनिट है, ओके, एक सिंगल स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट को हम और स्मॉलर मीनिंगफुल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं। तो दैट्स व्हाई इट इज कैन नॉट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मीनिंगफुल पार्ट्स। ओके, फॉर एग्जांपल ए टू जेड, स्मॉल लेटर में या फिर कैपिटल लेटर्स में ए टू जेड, सिंगल एलिमेंट आप कौन सा भी उठा लो, आप उसे सिंबल कह सकते हैं। ए को उठाओ, बी को उठाओ, पी को उठाओ, क्यू को उठाओ, आर को उठाओ, या फिर एलिमेंट में से कोई उठा लो, कोई भी ए टू जेड में से सिंगल एलिमेंट, एवरी एलिमेंट फ्रॉम ए टू जेड इज अ सिंबल। ओके, सिंगल एलिमेंट, ओके, एवरी सिंगल एलिमेंट फ्रॉम अ सेट ऑफ ए टू जेड इज नोन एज सिंबल। और एवरी डिजिट फ्रॉम 0 to 9 इज नोन एज सिंगल डिजिट और सिंबल हम उसे कह सकते हैं। ओके, एवरी सिंगल डिजिट फ्रॉम 0 to 9 इज नोन एज सिंबल। ओके, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सिंबल। ओके, मैं बोलू 8, मैं बोलू बी, ये हुए सिंबल्स। ओके, इस तरह से। देन सिंबल समझ में आया, तो अल्फाबेट क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल। सो व्हाट इज मेन बाय फाइनाइट? फाइनाइट मींस लिमिटेड, काउंटेबल, जिसे हम गिनती कर सकते हैं हम उसकी। ओके, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ओके, सो फाइनाइट मींस काउंटेबल, काउंटिंग, लिमिटेड, कुछ भी बोलो। ओके, सो फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल इज नोन एज अल्फाबेट। ओके, तो अल्फाबेट के सेट को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा। ये देखो, ये साइन को समेशन का साइन मत बोलो, इसे समेशन का साइन भी ऐसा ही होता है, इसे हम सिग्मा कहते हैं टीसीएस में। ओके, सो दिस इज सिग्मा डिनोटेड बाय सिग्मा। ओके, फॉर एग्जांपल सिग्मा ऑफ ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी क्या हुए? सिंबल ही हुए। तो फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल, सेट बोला है ना, तो सेट के अंदर मोर देन वन एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे ए कॉमा बी, ओके, समेशन समेशन सॉरी 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 अभी बोला समेशन मत बोलो, सिग्मा ऑफ ए कॉमा बी। ओके, सिग्मा बोलो, इसे ऐसे मिस्टेक हो जाती है। ओके, सो एवरी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल इज नोन एज अल्फाबेट। तो सेट कंप्लीट ए टू जेड भी आप इसमें लिख सकते हो, टोटल 26 एलिमेंट ए बी सी डी एफ जी कंप्लीट लिख सकते हो, या फिर ए बी सी डी फाइनाइट सेट, यानी जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ओके, फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल इज नोन एज अल्फाबेट। देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्ट्रिंग। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रिंग? सो फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल। देखो, हाँ, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल, सेट नहीं बोल रहा हूँ, सीक्वेंस बोल रहा हूँ। फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू ए बी सी, ये क्या हुई? एक सीक्वेंस है, फाइनाइट है, मैं इसे काउंट कर सकता हूँ 3। ओके, 3 सीक्वेंस है। स्ट्रिंग क्या होगी इसमें से? आप ए बी स्ट्रिंग बनाओ, ए बी सी स्ट्रिंग बनाओ, बी सी स्ट्रिंग बनाओ, सी सी स्ट्रिंग बनाओ, बी बी स्ट्रिंग बनाओ, यानी सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल। सपोज मुझे ये सेट दिया गया है, ए इज इक्वल टू ए बी सी, मेरे पास 3 सिंबल दिए गए हैं ए बी सी, मुझे उसमें से स्ट्रिंग क्रिएट करनी है। ओके, कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ स्ट्रिंग क्रिएट करनी है। तो इन तीनों में से मैंने स्ट्रिंग बनाई, मैंने ए बी बनाई, ए बी सी बनाई, बी सी बनाई, सी सी बनाई, बी बी बनाई। आप ए बना सकते हो, या फिर ए बी डबल सी बना सकते हो, या फिर ए बी बी सी सी, ऐसे इनफाइनाइट आप स्ट्रिंग बना सकते हो, लेकिन वो क्या होनी चाहिए? फाइनाइट सेट। ओके, स्ट्रिंग के नंबर्स कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग की जो सीक्वेंस है, ओके, फाइनाइट सीक्वेंस होनी चाहिए, यानी हम उसे काउंट कर सकते हैं, एबीसीडी ऐसे 4 एलिमेंट्स इस तरह से। ओके, देखो, और स्ट्रिंग में हैव नो सिंबल, सॉरी, हाँ, a string may have no symbol, such string is called as null empty string। अगर किसी स्ट्रिंग में कोई भी सिंबल नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नल या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, नल स्ट्रिंग या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग को हम डिनोट करते हैं इप्सिलॉन को, ये इप्सिलॉन से, ये इप्सिलॉन का साइन है, ई की तरह है। ओके, सो जो भी नल या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग है, हम उसे इप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ओके, किससे? इप्सिलॉन। ओके, देन स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी है जिसे हम लेंथ कहते हैं। लेंथ क्या है? पढ़ लो, नंबर ऑफ सिंबल्स इन अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हैं, उसे हम लेंथ कहेंगे। ओके, और लेंथ कैसे निकालनी है ये पता करने के लिए देखो, ये जो मॉड का साइन है ना, उसके अंदर एक स्ट्रिंग लिखी गई होती है, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी है ए डबल बी। ओके, तो मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी, समझ जाना। ओके, जब भी मॉड के अंदर स्ट्रिंग लिखी गई हो, तो समझ जाना, लेंथ कैलकुलेट करनी है। ओके, इज इक्वल टू 3, लेंथ क्या है? 3, क्योंकि 3 सिंबल है यहाँ पे, 1 2 3, सिंपल। ओके, तो स्ट्रिंग समझ में आया, अल्फाबेट समझ में आया, सिंबल समझ में आया। ओके, आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। एंड हमें आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक पढ़ना है प्रीफिक्स, प्रॉपर प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रॉपर सफिक्स। ओके, तो चलो प्रीफिक्स की तरफ बढ़ते हैं।
जिनका इंग्लिश ग्रामर अच्छा है उनको प्रीफिक्स, वर्ड में ही ना प्रीफिक्स क्या, हेडिंग एलिमेंट्स या फिर लीडिंग एलिमेंट्स, ओके, एंड सफिक्स मतलब ट्रेलिंग एलिमेंट्स यानी लास्ट के एलिमेंट्स, ओके। तो प्रीफिक्स एंड प्रॉपर प्रीफिक्स देखते हैं। तो प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स ऑफ अ स्ट्रिंग इज एनी नंबर ऑफ लीडिंग सिंबल इन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के कोई भी लीडिंग सिंबल। तो प्रीफिक्स के अंदर सबसे पहले इप्सिलॉन लिखा है, इप्सिलॉन एबीसीडी एक स्ट्रिंग दी गई है मुझे एग्जांपल के तौर पे, ओके। तो मुझे प्रीफिक्स फाइंड करनी है, तो प्रीफिक्स के अंदर मैं इप्सिलॉन लिखूंगा, इप्सिलॉन यानी एम्प्टी स्ट्रिंग, ओके। एम्प्टी स्ट्रिंग भी प्रीफिक्स हो सकती है, एम्प्टी स्ट्रिंग। देन मैंने ए लिखा, लीडिंग एलिमेंट है ए। देन मैंने ए बी लिखा, ए बी मेरा प्रीफिक्स हो सकता है। एबीसी लिखा, एबीसी मेरा प्रीफिक्स हो सकता है। एंड एबीसीडी मतलब कंप्लीट स्ट्रिंग भी मेरी प्रीफिक्स हो सकती है, ओके। तो इसे कहते हैं प्रीफिक्स एंड प्रॉपर प्रीफिक्स यानी क्या, प्रीफिक्स एंड प्रॉपर प्रीफिक्स में डिफरेंस अच्छी तरह से याद रखो, ओके। द प्रीफिक्स अदर देन स्ट्रिंग इटसेल्फ, हम यहाँ पे स्ट्रिंग इटसेल्फ भी लिख रहे हैं प्रीफिक्स के अंदर, लेकिन प्रॉपर प्रीफिक्स में हमें स्ट्रिंग इटसेल्फ नहीं लिखनी, यानी जो स्ट्रिंग है वो एज इट इज नहीं लिखनी है, इट्स कॉल्ड प्रॉपर प्रीफिक्स। सपोज वही एग्जांपल एबीसीडी, तो प्रॉपर प्रीफिक्स में इप्सिलॉन ए, ए बी एंड एबीसी तक ही आए, एज इट इज हमें जो स्ट्रिंग है, खुद जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इटसेल्फ है, उसे लिखना है क्या, नहीं लिखना है, ओके। बस इतना ही डिफरेंस है। हम प्रीफिक्स के अंदर कंप्लीट स्ट्रिंग लिख रहे हैं, लेकिन प्रॉपर प्रीफिक्स के अंदर हम स्ट्रिंग लिख नहीं रहे, ओके। इतना याद रखो। सफिक्स एंड प्रॉपर सफिक्स, जैसा प्रीफिक्स था वैसे सफिक्स, उल्टा स्टार्ट करना है बस। सफिक्स ऑफ अ स्ट्रिंग इज एनी नंबर ऑफ ट्रेलिंग एलिमेंट्स, ट्रेलिंग यानी लास्ट से, ओके, सिंबल्स इन अ स्ट्रिंग। सपोज एबीसीडी ही दिया गया है, इप्सिलॉन से स्टार्ट किया, ट्रेलिंग लास्ट से डी, देन सीडी, ओके, देन बीसीडी, बीसीडी एंड देन लास्ट में एबीसीडी, एबीसीडी, ओके। स्ट्रिंग इटसेल्फ भी आती है इसमें। एंड द प्रॉपर सफिक्स इज द सफिक्स अदर देन द स्ट्रिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड प्रॉपर सफिक्स। प्रॉपर सफिक्स मतलब स्ट्रिंग जो अदर देन स्ट्रिंग इटसेल्फ, ओके, जो स्ट्रिंग होती है उसे नहीं कंसीडर करना है। तो अगेन वही एग्जांपल, एबीसीडी स्ट्रिंग दी गई है, प्रॉपर सफिक्स इप्सिलॉन, डी, ओके, सीडी एंड बीसीडी, ओके, बीसीडी। एबीसीडी लिया क्या, नहीं, क्योंकि हमें स्ट्रिंग को नहीं लेना है, ओके। तो आई होप दैट हमने चैप्टर के अंदर मेनली पढ़े सिंबल, अल्फाबेट, स्ट्रिंग, प्रीफिक्स, प्रॉपर प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रॉपर सफिक्स, ओके। ये कंसेप्ट याद रखो, इसमें कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, अच्छी तरह से पढ़ो। लेक्चर होने के बाद फिर से एक बार नोट्स, आप अगर नोट्स लिखते हो तो नोट्स लिखो, या फिर पीडीएफ तो आपको मिली होगी टेलीग्राम चैनल पे, ओके। पीडीएफ देखो और अच्छी तरह से उसे रीड आउट करो। एंड ये जो बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़े, सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, इन्हें भी याद रखो, ओके। सो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ओके। So if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.